आज की वीडियो द्विघात समीकरण क्लास 10th मैथमेटिक्स से है और यह अध्याय है आपका चौथा। इस वीडियो में हम संपूर्ण परिचय द्विघात समीकरण का आपके साथ शेयर करना चाह रहे हैं। सबसे पहले देखेंगे इसकी द्विघात समीकरण की परिभाषा, फिर इसका मानक सूत्र, फिर श्रीधराचार्य विधि सूत्र, हल करने की विधियाँ और मूलों की प्रकृति। इतने सारे टॉपिक्स इस वीडियो में हल करेंगे अपन। पहले देखते हैं बेटा, द्विघात बहुपद या द्विघात समीकरण किसे कहते हैं। तो इसकी जो इजी सी जो परिभाषा है वो बेटा ये बनती है, वह बहुपद जिसकी घात 2 हो उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। यानी कहने का अर्थ है, अगर अपने इसको इजी भाषा में समझें तो किसी चर पद के ऊपर अगर घात 2 है तो वो द्विघात समीकरण कहलाता है। राइट बेटा। तो द्विघात समीकरण की जो परिभाषा है वो ये बनती है। अब देखते हैं भाई, द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या है। तो द्विघात समीकरण का जो मानक रूप है, कई बार इसको बेटा व्यापक रूप भी कहा जाता है, कई बार इसको व्यापक रूप भी कहते हैं। तो इसका जो मानक रूप है वो ये है बेटा, ax² प्लस bx प्लस c इजकल टू 0। ये बेटा इसका मानक सूत्र है। अब इसमें देखो ये द्विघात समीकरण क्यों है, क्योंकि यहाँ पर चर देखो, चर यानी x जो है वो यहाँ पर चर है। अब इसके ऊपर घात 2 लगी है, सबसे बड़ी घात 2 है, तो ये द्विघात समीकरण कहलाएगा। अब बेटा द्विघात समीकरण में जो चर तो x है, अब जो a है, a जो है वो x² का गुणांक है, a जो है वो x² का गुणांक है। और a कभी भी बेटा 0 नहीं होना चाहिए। अगर a आपका 0 हो गया तो वो द्विघात समीकरण नहीं कहलाएगा। जो b है, b कहलाएगा आपका x का गुणांक, यानी कि जो b है वो x से गुणा हो रहा है, यानी कि जो b है वो x गुणांक है। इसके बाद जो c है, इसको बेटा अपन अचर पद बोलेंगे, तो c हो जाएगा अचर पद। तो जो द्विघात समीकरण है उसमें ये 3-4 चीज़ें हैं जो काफ़ी मोस्ट हैं, आपको आनी चाहिए, जो मैंने आपको अभी इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको समझा रहा हूँ। x बेटा चर है, a जो है x² का गुणांक है, a कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर ये a 0 होता है तो ये पद पूरा 0 हो जाएगा, तो द्विघात समीकरण नहीं होगा। b जो है वो x का गुणांक है और c आपका अचर पद है। अब बेटा इसको, इन द्विघात समीकरण को हल करने की जो है 2 विधियां हैं। एक तो विधि है बेटा गुणनखंड विधि, जो अपन 8, 9, 10 में करते आए। एक तो विधि बेटा द्विघात की हल करने की जो एक तो विधि है आपकी गुणनखंड विधि, और जो दूसरी विधि है वो है आपका श्रीधराचार्य विधि, वो है आपका श्रीधराचार्य विधि। श्रीधराचार्य विधि को बेटा इस सूत्र को जो द्विघाती सूत्र भी बोलते हैं, यानी ये सूत्र द्विघाती सूत्र भी कहलाता है, ये द्विघाती सूत्र भी कहलाता है। ठीक है। तो यानी कि द्विघात समीकरण को हल करने की जो पहली विधि है वो गुणन विधि है, सेकेंड आपका श्रीधराचार्य विधि है, जिसको द्विघाती सूत्र बोलते हैं। अब द्विघाती जो सूत्र है यानी कि श्रीधराचार्य विधि है, उसका सूत्र ये होता है, x बराबर माइनस के b, यहाँ पर प्लस माइनस, यहाँ पर अंडर रूट b² माइनस 4ac और बटे में 2a। ये बेटा श्रीधराचार्य विधि का सूत्र है, यानी कि द्विघाती सूत्र है। अब देखो यहाँ पर अपन ने देखा होगा कि अभी मैंने मानक रूप लिखा, और वो जो मानक रूप था वो ये था, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो बेटा अब यहाँ पर जो है ये जो ABC है ना, a है, ये b है, ये c, बेटा ये सारी की सारी वास्तविक संख्याएं होती है, ये सारी की सारी वास्तविक संख्याएं होती है बेटा। या तो आपको जब भी कभी इस सूत्र का उपयोग करो तो b की जगह आपको 11 मान रखना है, और फिर जो ये रूट में b² है माइनस 4ac, तो इनको देख करके आपको मान को रखने पड़ेंगे इस द्विघाती सूत्र में। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत है ना। अब आते हैं अपन कि मूलों की प्रकृति क्या है। तो मूलों की प्रकृति पे बात कर लेते हैं। तो मूलों की प्रकृति, अब मूलों की प्रकृति में 3 स्टेप आते हैं। अब मूलों की प्रकृति के लिए कोई सूत्र तो बना होगा, पहला प्रश्न ये आता है। तो जो मूलों की जो प्रकृति है उसका सूत्र जो बना है वो है d बराबर b² माइनस 4ac।
ये सूत्र है। अब मूलों की प्रकृति इससे निकालेंगे। यहाँ पे जो डी है, डी को बोलते हैं बेटा विविक्तर, इसको बोलता है अपन विविक्तर, राइट। अब इसमें 3 स्टेप कौन कौन सी हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। स्टेप नंबर 1, स्टेप ये है कि d बराबर b² - 4ac। अगर इस पक्ष को हल करने पर अगर यहाँ पर मान आपका 0 आता है, यानी कि जो d का मान आपका क्या आता है 0, यानी कि इस यहाँ पे संख्या होगी, ये तीनों गुणाओं की जो संख्या होगी अगर घट के 0 आ जाता है, तो ऐसा जो द्विघाती सूत्र है उसमें आपको लिखना पड़ेगा कि दोनों मूल समान हैं, दोनों मूल समान है, यानी कि जो आंसर आएंगे द्विघात समीकरण के 2 वो दोनों समान होंगे। ये पहली कंडीशन है। दूसरी जो कंडीशन है वो ये आती है d बराबर b² - 4ac, और इसका मान बेटा आता है माइनस में, यानी d का मान कहाँ में आता है माइनस में, यानी कि ये संख्या छोटी होगी, ये संख्या बड़ी होगी, इसमें जो मान का आएगा माइनस में आएगा, यानी चिन्ह आएगा माइनस का। तो वहाँ पर आपको लिखना है कि दोनों मूल काल्पनिक हैं, तो वहाँ लिखोगे दोनों मूल काल्पनिक हैं। ये अपन कब लिखेंगे, जब आपका डी का मान काय में आए माइनस में। इसमें एक और है वो मैं अभी आपको लिख के दे रहा हूँ। थर्ड स्टेप वो ये है कि d बराबर b² - 4ac, इसको हल करने पर आपके प्लस आए और यहाँ पे कोई संख्या है, तो वहाँ पर आपको लिखना है दोनों मूल अलग अलग है, तो वहाँ लिखोगे दोनों मूल अलग अलग है। ये कब लिखेंगे, जब आपका डी का मान कहाँ में आए प्लस में आए। अगर माइनस में आता है तो लिखेंगे दोनों मूल काल्पनिक हैं, और डी का मान 0 आता है तो लिखोगे दोनों मूल समान है, यानी x के दोनों मान समान आएंगे, इसमें कोई मान नहीं आएगा, इसमें दोनों मूल अलग आएंगे। तो ये बेटा अपना द्विघात जो समीकरण है उसका ये पूरा का पूरा संपूर्ण था विवरण। इसी के ऊपर आपकी पूरी जो प्रश्नावली अटकी हुई है। धन्यवाद।